पीजी, वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज आपके लिए खुशखबरी है कि ये आपकी जो पेपर 1 की अंतिम क्लास है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि आपके 80 नंबर का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। पेपर 1 आपका आज से कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए अब पेपर 1 के टेस्ट देने के लिए ना। मैं कुछ क्वेश्चंस के सीरीज लाऊंगी और उसके लिए खैर मैं एक 2-3 मिनट का वीडियो अलग से बना दूंगी, उसका हम क्या सीक्वेंस रखेंगे, कैसे क्या चीज़ें होंगी। सो आज हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे गिरिजा शंकर बधिका की। देखिए, पिक्चर में जैसे हम आपको दिखा पा रहे हैं कि ये हैं आपके गिज्जू भाई, है ना। जैसे प्यार से आपको इल्लू गिल्लू बिल्लू चिंटू मिंटू बुलाते हैं ना घर पे, बस वैसे ही इन्हें क्या बुलाते थे, तो गिज्जू भाई। अब देखिए, आपको एक बात बता दें क्या, कि जो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट है ना, देखिए ऊपर होम लिखा होगा, होम के बाद कुछ वीडियोस ऐसे करके प्लेलिस्ट लिखा होगा, फिर लास्ट में देखिए अबाउट के लेफ्ट हैंड साइड पे एक लिखा होगा कम्युनिटी। वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर आप सभी दे दीजिएगा जा करके। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इनका पूरा नाम क्या था। तो देखिए, इनका पूरा नाम था गिरिजा शंकर बधेका। यदि इनके अन्य नाम की बात करें तो गिज्जू बाई बधेका या मुक्षाई माँ। जन्म इनका कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1885। मैंने एक दिन आपको बोला था ना कि जैसे मैं पूरा डिटेल में पढ़ाती थी, तो और आपको नोट्स कैसे बनाने होते थे, ऐसे जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, सेम ऐसे नोट्स बनाने होते हैं। जन्मभूमि इनकी चित्तल सौराष्ट्र, मृत्यु इनकी 23 जून 1939। ठीक, अगर मुख्य इनकी रचनाएं की बात करें तो ये आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा। पहला, आनंदी कौआ, चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया। भाषा यदि बात करें तो इनकी जो रचनाएं होती थी या जो इनकी चीज़ें थी वो किस में थी, गुजराती भाषा में थी। ठीक, और इन्होंने प्रसिद्धि किस में हासिल कर रखी थी, तो ये एक लेखक और शिक्षा शास्त्री के रूप में समाज में इन्होंने कार्य किए। ठीक, नागरिकता कहने के तात्पर्य सिटीजनशिप, तो ये कैसे थे, इंडियन यानी भारतीय। अन्य जानकारी में यदि बात की जाए तो गिज्जू भाई ने विभिन्न शैलियों में 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। अब 100 तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन जो मोस्ट फेमस बुक्स हैं, यानी मोस्ट फेमस जो रचनाएं हैं, वो आपको याद करनी पड़ेंगी और इन्हीं चीज़ों से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक, देखिए, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कभी भी किसी फिलोसफर के बारे में अगर आप पढ़ें, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न हो, तो उनके शिक्षा के प्रति क्या परिप्रेक्ष्य रहें, इस पर जरूर आप ध्यान दें। और शिक्षा के विषय में उन्होंने क्या बातें की, क्या उनकी तत्वमीमांसा ज्ञान मीमांसा रही, सब चीज़ें वो तो पढ़नी है आपको, है ना। तो आइए बात करते हैं गिज्जू भाई के बारे में। और उससे पहले आपको एक बात ये बता दें कि अगर आपको इन सब क्लासेस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलती है और कोई भी वीडियो आता है तो उसका लिंक आपको सबसे पहले कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। ठीक, तो देखिए, भारत में आज भी शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के प्रयास जारी हैं। इस दुनिया में गिज्जू भाई ने सालों पहले प्रयोग करने का काम किया। गिज्जू भाई पेशे से वकील थे। गांधी जी की तरह कुछ साल दक्षिण अफ्रीका में जाकर रहे, वहाँ से वापस आकर फिर से वकालत शुरू की। जब वकालत से मन ऊब गया तो 1910 से 15 के दौरान प्रख्यात साहित्यकार मारिया मोंटेसरू का गहन अध्ययन किया। इसके बाद भावनगर के बाल विद्या मंदिर में गिज्जू भाई ने शिक्षा के केंद्र में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वे बच्चों के प्रति अपने प्रेम का व्यवहार करते थे, उनकी खुशी का ध्यान रखते थे और उनके समकालीन शिक्षकों को लगता था कि वे क्या कर रहे हैं। आइए दिवा स्वप्न के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। अब ये दिवा स्वप्न क्या है, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या, यही इंपॉर्टेंट है ये ना, आज मैं बहुत शॉर्ट में आपकी क्लास लेकर के आई हूँ। कल कोई कह रहा था कि मैम बहुत शॉर्ट में पढ़ाई करिए, तो मैंने सोचा चलिए एक क्लास आपको शॉर्ट में देके भी देख लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। कहने का तात्पर्य ये है, अल्टीमेटली आप खुश होने चाहिए, है ना। तो मैं तो अपने आप ही खुश हो जाऊंगी। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि पढ़ाने का मकसद क्या है, जिज्ञासा को बढ़ावा देना या परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, बच्चों को स्वतंत्रता का माहौल देने और उन्हें स्वनिर्भर बनाने पर गांधी, टैगोर और गिज्जू भाई का जोर है। गिज्जू भाई बधे परंपरागत तरीके और किताबों को सिमटने से परे बच्चों को देखते हैं, ताकि बच्चा अपने स्थानीय परिवेश से ना कटे। कहानी सुनाकर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करना, इसके माध्यम से बातचीत शुरू की ताकि उनसे परिचय हो सके। बैठने के नियम बनाने शुरू किए, बच्चों की रुचि जागृत होने लगी और वे कहना मानने लगे। देखिए, जैसे आप भी इस देश के भावी शिक्षक हैं, तो देखिए ऐसा होता था ना, जब आप याद करिए, आप अपने स्कूल टाइम में थे तो आपके भी कोई ना कोई मोस्ट फेवरेट टीचर थे। तो वो मोस्ट फेवरेट टीचर आपके क्यों होते, एक जब बच्चा होता है ना, उसकी मेंटेलिटी ये होती है, जब आपको
एफेक्शन मिल रहा होता है, लव मिल रहा होता है ना। आपकी कोई टीचर तारीफ कर दे सबके सामने, भाई आपका तो एकदम सीना चौड़ा हो जाता होगा उस समय ना, कि अरे भाई अब हमसे महान तो कोई है ही नहीं इस दुनिया संसार में, है ना। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं बच्चों के अंदर। बच्चों को यही सब अच्छा लगता है कि कोई उनसे प्यार से बात करे। जब टीचर उनसे प्यार से बात करेगा, है ना, जब उन्हें मान लीजिए किसी टीचर को पनिशमेंट भी देनी है, तो एक बार जब उसने गलती की तो आपने उसको पनिश नहीं किया, ठीक है, तो बच्चे को ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, तब आप उनके फेवरेट बन जाएंगे। और जब आप उनके फेवरेट बन जाएंगे एक बार, तो फिर आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी का मतलब है कि अगर आप उनसे कोई नॉर्मली भी बात कहेंगे, डांट के बजाय समझा भी देंगे प्यार से ना बच्चे को, तो वो बच्चा समझ जाएगा। और आप उसे चाहे जैसे पढ़ाएं, चाहे टफ, ऐसे आप बोलेंगे कि 10 क्वेश्चंस करके लाने, बच्चा इरिटेट हो जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा कि बहुत सारा होमवर्क देते हैं। यदि आप उनके फेवरेट हैं ना बच्चों के, तो वो 10 क्या, खुद से ही वो 11 क्वेश्चन करके ले आएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। तो यही सब चीज़ें थी जिन्हें गिज्जू भाई ने शिक्षा के दृष्टिकोण में अपना प्रयास दिखाया। ठीक, आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की। फिर देखिए क्या कहा कि साफ सफाई पहली ज़रूरत है। हेडमास्टर का कहना था कि यह घर वालों का काम है, इसमें खुद को क्यों फंसा रहे हो। गिज्जू भाई ने जवाब दिया कि बच्चे खुद इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मतलब क्या, जो वहाँ के हेडमास्टर थे जहाँ गिज्जू भाई गए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो जो हेडमास्टर थे उन्होंने बोला ये तो घर वालों का काम है, लेकिन गिज्जू भाई ने कहा ये तो बच्चे की स्वयं की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने बच्चों के टोपी पहनने पर ऐतराज़ जताया कि गंदी पगड़ी क्यों पहनते हो, कल से मत पहन कर आना, मैं भी ऐसा ही करूँगा, है ना। हेडमास्टर ने कहा कि सोशल कस्टम से छेड़छाड़ नहीं, सही नहीं है। शिक्षा अधिकारी से अनुमति की बात कही। शिक्षा अधिकारी से बात करने पर उन्होंने जवाब दिया कि स्कूल की 4 दीवारी तक ही सीमित रहो, वहीं रहकर पढ़ाई को बेहतर बनाने का अपना प्रयोग जारी रखो, उससे आगे मत जाओ। ये किसने कहा, तो अधिकारी ने कहा। किससे कहा, तो गिज्जू भाई से कहा। फिर देखिए, अगर संक्षेप में बात रखूं तो सबसे पहली बात जो इसकी प्रस्तावना से निकल कर आती है कि यह किताब शिक्षा में नए प्रयोगों की शुरुआत और यथास्थिति को तोड़ने के सफ़र की कहानी कहती है। यह बच्चों की जिज्ञासा और उनके आसपास के परिवेश से उनको जोड़कर दिखती है। कहानी के माध्यम से भाषा सिखाने और बच्चों से रिश्ता बनाने का एक सहज और सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखती है, जिसमें बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ये क्या है, ये संक्षेप में लिखा हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए इसी ही लाइन से, इन्हीं सब लाइन्स को जोड़ करके अगर आप चाहें तो कम से कम 1 से 1.5 पेज लिख सकते हैं ना। लिखने का तरीका भी मैंने आपसे साझा किया है। बाकी जो सीरीज़ है ना, एक कि मार्क्स कैसे गेन करते, उसमें 2 वीडियोस हैं, है ना, वो देख लीजिएगा। और आगे मैं इसकी भी कंटिन्यू करूँगी, है ना। फिर देखिए, गिज्जू भाई बधे का समुदाय व माता पिता के सहयोग को बच्चे के विकास में सहयोग के लिए ज़रूरी मानते हैं। वे शिक्षा को यथास्थिति, अब ये गिज्जू भाई के शिक्षा के प्रति क्या है, अपने परिप्रेक्ष्य हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वे शिक्षा को यथास्थिति को बदलने का माध्यम मानते हैं। वे मानते हैं कि भले इसमें वक्त लग रहा हो, लेकिन हमें बहुत धैर्य के साथ अपना काम करते रहना चाहिए। पहले दिन शांति के अभ्यास का प्रयास, बच्चों की बेचैनी देखकर उनको छुट्टी दे देना। दूसरे दिन कहानी के माध्यम से उनको अपनी बात सुनाने के लिए तैयार करना। कहानी बीच में रोककर बच्चों को बातचीत करने के लिए राजी करना। कहानी के माध्यम से क्लास में नियम बनाने की परंपरा शुरू करना। देखिए, बच्चों को कहानी सुनना पसंद है ना, और कहानी के ही माध्यम से कितनी चीज़ें बच्चों से करवाई जा रही हैं। बच्चों से उनकी सहमति लेना आदि बातें गिज्जू भाई की गहरी समझ की तरफ इशारा करती हैं। वे पूरी प्रक्रिया को गौर से देखते हैं कि कहाँ चूक हो गई हो और उसे सुधार करते हैं। ठीक, अगर शिक्षक के नज़रिए से बात करें तो अब देखिए, शिक्षक के नज़रिए से बात में क्या कहा गिज्जू भाई ने, तो देखिए, अधिकारियों के दबाव को समझते हैं, कोर्स को पूरा करने में शुरुआती स्तर पर हो रही देरी भी स्वीकार करते हैं। वेट फॉर अ मिनट। ठीक, समुदाय को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाषण देना सही नहीं है, यह बात भी उन्हें अंत में पता चलती है। बच्चों के व्यवहार को वे काफ़ी तार्किक ढंग से, यानी टेक्निकल वे से समझते हुए शांत रहते हैं। एक शिक्षक के बतौर ये सारे अनुभव हमें मानसिक स्तर पर मजबूत बनाते हैं और वर्तमान चुनौतियों का सामना करने का हौसला भी देते हैं। देखिए, ये सब बातें किसके परिप्रेक्ष्य में आपने पढ़ी कि गिज्जू भाई जी के शिक्षा के प्रति क्या दार्शनिक परिप्रेक्ष्य उन्होंने रखे, एक शिक्षक के क्या रोल होते हैं, और बच्चे को कैसे समझाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सब चीज़ें भी बताई। अब जरा इनके शैक्षिक विचार समझ लेते हैं। ये ना आज मैंने बहुत शॉर्ट में
आपको पढ़ाया है ना, मतलब ये मान के चलिए कि जैसे बोलते हैं ना कि एक कंक्लूजन देना। पूरी स्टोरी अगर आप पढ़ने लगेंगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने 30 मिनट्स के, इवन 40 मिनट्स के आपको क्लासेस करवाई हैं, है ना। लेकिन ये क्लास मिनिमम 15 मिनट्स की होगी, और लेकिन आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। देखिए गुज्जू भाई के कुछ शैक्षिक विचार हैं, क्या हैं कि गिज्जू भाई शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली एक ऐसी क्रिया मानते हैं जो व्यक्ति में स्वतः स्फूर्त होती है, जिसके चलते व्यक्ति कुछ सीखने का प्रयास करता है। उनके अनुसार शिक्षा जीवन व्यापी क्रिया है। इस पद्धति का उद्गम हमारे भीतर से होता है। यानी जो शिक्षा की पद्धति है, जो नॉलेज है, ऐसे समझिए आप कि आपका पढ़ने का मन कब होता है, जब आपका अंदर से मन होता है तभी तो आप चाहेंगे पढ़ें। अब देखिए ये एक डाउट, क्या नहीं, डाउट नहीं कह सकते, ये तो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया कि भाई 5 बजे से क्लास है तो आपको यहाँ आकर के पढ़ना ही पड़ेगा लाइव। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो जब आपका मन होता है तभी कर पाते हैं ना, वरना पता चले बैठे हैं बुक लेकर के सपने क्या सजा रहे हैं फ्यूचर के, या कोई एक शब्द ऐसा आ गया जिससे आप अपना पास्ट सोचने लगे, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कुछ गिज्जू भाई बढ़ेगा। ये आपका क्या हो गया कंक्लूजन के रूप में, ये आपकी लास्ट स्लाइड होगी। और आपको बता दें, अगर आपको देखिए कि इनका 15 नवंबर 1885, 23 जून 1939 को शिक्षक के रूप में भी जाना जाता था। ये जन्म और ये मृत्यु हो गई इनकी, और शिक्षक के रूप में जाना ही जाता था। इन्होंने ने मॉन्टेसरी को भारत में लाने में मदद की। 1920 में बडेका ने बाल मंदिर पूर्व प्राथमिक स्कूल की स्थापना की। बडेका ने शिक्षा के क्षेत्र में दिवा स्वप्न यानी दिन दहाड़े सहित कई कार्य प्रकाशित किए। ठीक, अब शिक्षा के लिए क्या योगदान दिया इन्होंने, तो देखिए 1920 में बडेका ने बाल मंदिर बालवाड़ी की स्थापना की। बाद में नाना भाई भट्ट, हर भाई त्रिवेदी और बधेका ने भावनगर में श्री दक्षिणामूर्ति गिज्जू भाई विनय मंदिर स्कूल का भी निर्माण किया। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एज इट इज़ आपको याद करना ही होगा। ठीक, सो ये थी आज की आपकी क्लास। और अब हमारे इस PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, PG पॉइंट के नाम से, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, जैसे आपका मैंने पेपर 1 कंप्लीट करवाया है, सेम वैसे ही पेपर 2 और 3 पैरेलल में चलाने का प्रयास रहेगा। बाकी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करते रहें, और हाँ जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो BEd कर रहे हैं, तो एक बार उनको ये चैनल की एक क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा या कोई वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और उनसे बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर क्लास किया करें यहाँ करके आपके साथ, है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रोज़ रोज़ क्या ही कहूँ कि शेयर करिए, और ये तो सबको पता है कि लाइक करना ही है, कमेंट्स करना ही आपकी ड्यूटी है। जैसे मैं आपके लिए रोज़ क्लास लेकर के आती हूँ, इवन फेस्टिवल टाइम्स में भी रेगुलर क्लास की है हम लोगों ने, है ना। तो और बहुत हमें प्राउड फील होता है कभी कभी कि चलो, मैंने जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, अरे ठीक है क्लास हो रही है, नहीं पढ़ेंगे, त्यौहार है ना, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मैंने अगर क्लास दी आपको तो आप लोगों ने भी प्रॉपर टाइम पर आ करके क्लास ली। सो दैट्स वेरी गुड फॉर मी ऑल्सो कि आप लोग पढ़ने वाले हैं। सो मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं क्लासेस दूं, और इसीलिए मेरा मन हुआ कि मैं 2 क्लासेस रेगुलर करवाऊं, जिससे आप लोगों का भी कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उतनी जल्दी रिवीजन की जैसे कुछ चीज़ें हो जाएंगी, है ना, या टेस्ट सीरीज़ हो जाएगी, है ना। टेस्ट सीरीज़ मतलब आपको हम क्वेश्चन देंगे, आप उसका आंसर लिख करके हमें टेलीग्राम पे भेजेंगे, वो थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ से प्राइवेसी हटा दूँगी। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लान्स हैं अल्टीमेट तरीके से काम करने का, लेकिन ये सब तभी संभव है ना जब आप कंटिन्यू चीज़ों को फॉलो करेंगे, है ना। सो ये थी हमारी आज की कुछ क्लास। और हाँ, कल से आपको 2 क्लासेस देने का विचार है। ज़रा कम्युनिटी टैब पे पोस्ट और कमेंट सब करिएगा आकर के, और इस वीडियो के भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको सब कुछ प्रॉपर पढ़ना है तो, है ना। सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। ओके।